डाइजेशन हमारे शरीर की अहम प्रक्रिया है और अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी होती है तो इसका असर हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों पर पड़ता है। इसमें बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स एक साथ मिलकर इस प्रक्रिया को अंजाम देते हैं और जो भी हम खाते हैं उसको पचाकर हमारे शरीर के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जब भी आपको ये लक्षण दिखाई दें, जैसे कि आपका भोजन बहुत देर से पचता है, खाना शरीर को नहीं लगता है, भूख ज़्यादा या फिर बहुत कम लगती है, सुबह पेट साफ नहीं होता है, तो ये सब पाचन शक्ति की कमजोरी के लक्षण हैं। और अगर आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है तो फिर आपको गैस, एसिडिटी, पेट दर्द, छाती में जलन, पेट में कब्ज, आलस आना, थायराइड की प्रॉब्लम, बार बार दस्त आना, स्किन इन्फेक्शन, स्ट्रेस होना, रात को नींद न आना, बोन्स कमजोर हो जाना आदि जैसी समस्याएं होना आम बात है। जब भोजन ठीक से नहीं पच पाता है तो ये पेट में सड़ने लगता है और इसकी वजह से अलग अलग दूसरी बीमारियां होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। और जो भी भोजन पचता है उसमें पोषक तत्व लगभग ना के बराबर होते हैं, जिसकी वजह से ये शरीर में नहीं लग पाते हैं। कभी आपकी आंखें कमजोर होने लगती हैं तो कभी बाल में डैंड्रफ या बाल झड़ने लगते हैं। इसीलिए पाचन शक्ति का ताकतवर होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे वो कौन सी हमारी खराब आदतें हैं जो हमारे पाचन क्रिया को कमजोर बनाती हैं, और साथ साथ कुछ टिप्स और घरेलू नुस्खों के बारे में भी बात करेंगे जिसको फॉलो करने से आप अपनी पाचन शक्ति को बहुत मजबूत कर सकते हैं और पेट की समस्या को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन से नुस्खे हैं जिनकी मदद से हम अपनी पाचन क्रिया को मजबूत बना सकते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि शरीर में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। अगर ये अच्छे बैक्टीरिया पेट में कम हो जाते हैं तो हमारी पाचन क्रिया खराब होने लगती है। ये बैक्टीरिया पाचन शक्ति को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं। इन बैक्टीरिया की कमी की वजह से पेट में पाचक रस सही से नहीं बन पाता है और जिसकी वजह से खाना नहीं पच पाता है और पेट के बुरे लक्षण जैसे कि पेट भारी होना, अपचन, एसिडिटी और गैस जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इस प्रॉब्लम को सही करने के लिए आप दही और जीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दही और जीरे का मिश्रण पेट में इन अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ाता है और पाचन क्रिया को सही करता है। इसको बनाने के लिए 1 कटोरी दही में 1 चम्मच मिश्री का पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा काला नमक को मिलाकर रोजाना इसका सेवन करें। इसके उपयोग से शरीर में अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ती जाती है और पाचन क्रिया मजबूत होने लगती है। खाना खाने के बाद सौंफ का उपयोग करने से हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक तरह से काम करने लगता है और ये पेट को ठंडा भी रखता है। जब भी आप खाना खाकर उठें तो 1 से 2 चम्मच सौंफ भी आपके पेट के लिए लाभकारी साबित होगी। अगर आपको सौंफ कड़वी लगती है तो इसको मिश्री में मिलाकर भी आप खा सकते हैं। सौंफ के उपयोग से मुंह में लार ज्यादा बनती है जो पेट के पाचन शक्ति को बढ़ाती है। जिन लोगों को खाने के बाद ब्लोटिंग या खट्टी डकार की समस्या रहती है तो उन लोगों को सौंफ तो जरूर खाना चाहिए। अगर किसी के पेट में पैनक्रियाटिक जूसेस की कमी हो जाती है तो फिर पेट खाना को ठीक तरीके से नहीं पचा पाता है। इस कमी को पूरा करने के लिए आप 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच अदरक और नींबू का रस मिलाकर पी लें और फिर एक अदरक के टुकड़े को नींबू के रस में भिगोकर चबाकर खा लें। इसको करने से पेट में पाचक रस बनने लगता है और खाना सही से डाइजेस्ट होने लगता है। रात में खाना खाने के बाद हल्दी वाला दूध पिएं। सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीने से पाचन शक्ति बढ़ने लगती है और सुबह पेट भी साफ हो जाता है। इसमें मौजूद हल्दी की वजह से आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होने लगता है। अब देखते हैं कि आपकी पाचन क्रिया किन किन वजहों से कमजोर होती है। लगभग 80% लोग खाना खाते समय खाना को अच्छी तरह से नहीं चबाते हैं। खाना 50% तो मुंह में ही पच जाता है। पर जब लोग खाने को अच्छी तरह से जल्दबाजी में नहीं चबाते हैं तो पेट को इसको पचाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और पाचन क्रिया कमजोर होने लगती है। इसीलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम खाने को अच्छी तरह से चबाएं। जो लोग पानी कम पीते हैं उनकी भी पाचन क्रिया कमजोर होती है। इसके लिए आप कम से कम दिन में 2 से 3 लीटर पानी पिया करें। जो लोग अनियमित रूप से भोजन करते हैं और उनका खाना खाने का समय निर्धारित नहीं रहता, उन लोगों की पाचन क्रिया भी कमजोर रहती है। इस वजह से हमारा डाइजेशन पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है और पेट की समस्या बनी रहती है। जो लोग मैदा से बनी हुई चीजें ज्यादा खाते हैं उन लोगों की पाचन शक्ति भी कमजोर रहती है। तो कोशिश करें कि मैदा से बनी हुई चीजें कम से कम खाएं क्योंकि इनमें ग्लूटेन की मात्रा बहुत कम होती है जिसकी वजह से हमारी पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल हेल्थ कक्षा को
सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए हेल्थ कक्षा के साथ।